तंत्रालय परमार्थ निकेतन धर्मार्थ में समर्पित हूँ आपकी सेवा में। परम विद्या पुण्यार्जक वार्तावली दैवज्ञ पंडित सुशील झा बाबा भयंग अमृतस्य पुत्र देदौल मीरापुर मुजफ्फरपुर वास्तव्य मृत्योर्मा अमृतंगमय। मित्रों, आज का विषय है महत्वपूर्ण है विवाह संस्कार। मनुष्य जीवन में इस संस्कार का अत्यधिक महत्व है। आज भी प्रत्येक परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम अत्यधिक हर्षोल्लास एवं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम व्यय के साथ संपन्न कराया जाता है। वैदिक वाग्मय में आश्रम चतुष्टय के सिद्धांत को अधिक सराहा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में भी विवाह संस्कार की महत्ता सर्वविदित है। हमारे धर्मशास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जिन्हें धर्मानुसार मानना आवश्यक है। हमारे कर्म इन्हीं संस्कारों के अनुरूप होने चाहिए। इन्हीं 16 संस्कारों में एक संस्कार है विवाह संस्कार। इसकी धार्मिक व्याख्या यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। विवाह से संबंधित अनेकों बातों में मूल यह 3 है। पहला सप्तपदी वचन, दूसरा षोडश संस्कार और तीसरा विवाह के 8 प्रकार। तो आइए देखें। विवाह शब्द वि उपसर्ग पूर्वक वह धातु से धंग प्रत्यय करने पर बना है, जिसका अर्थ विशेष रूप से बहना है। विशेष रूपेण बहते कन्याभारं इति विवाह। जीभूत वाहन के अनुसार विवाह का लक्षण न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। पुनः युक्ति वर्ण विधानं अग्निद्विज साक्षिकं च पाणिग्रहण विवाह। विवाह संस्कार के 3 उद्देश्य देखे जा सकते हैं। पहला गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए, दूसरा धर्म प्राप्ति के लिए और तीसरा वंश रक्षा एवं काम की प्राप्ति के लिए। जायसमानो वै पुरुषः त्रिभिः ऋणैः जायते। हमारे समाज में और धर्म संस्कृति में संस्कारों का विशिष्ट स्थान है। यह संस्कारों का ही प्रभाव है कि हमारा धर्म आज भी अक्षुण्ण है। विवाह संस्कार, जिसे हम शादी, ब्याह, निकाह, मैरिज शब्द से संबोधित करते हैं, क्या आप विवाह का अर्थ समझते हैं? विवाह केवल एक रस्म नहीं, विवाह केवल नर का मादा से संबंध नहीं, वरण विवाह 2 आत्माओं का मिलन है। परंतः आत्मसमर्पण का नाम ही विवाह है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है। जब पत्नी अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से पति में समावेश कर देती है, तो पति भी उसकी लाज को अपनी आन समझता है। आज के समय में प्रायः अंग्रेजी शब्द मैरिज से संबोधित किया जाता है। मैरिज शब्द का वास्तविक अर्थ क्या आप जानते हैं? मैरिज शब्द के प्रत्येक अक्षर का एक अर्थ होता है। संक्षिप्त में यहाँ बताया जा रहा है। मैरिज MARRIAGE, मैरिज इट मीन्स विवाह। यहाँ M का मतलब है मेरगिंग, MERGING, इट मीन्स आत्मसमर्पण। A का मतलब है एम्बिशन, AMBITION, इट मीन्स महत्वाकांक्षा। R का मतलब है रेस्पेक्ट, RESPECT, इट मीन्स सम्मान। फिर R का मतलब है रेस्पॉन्स, RESPONCE, रेस्पॉन्स इट मीन्स स्वागत। फिर I का मतलब है इंटीमेसी, INTIMACY, इट मीन्स गाढ़ ऐक्य। गाढ़ ऐक्य का मतलब होता है जिस्म 2 आत्मा 1। फिर A का मतलब एक्रीडिशन, ACREDITION, एक्रीडिशन इट मीन्स विश्वास। फिर G का मतलब है गेआईटी, GAIETY, गेआईटी इट मीन्स आनंद। और फिर E का मतलब है इटर्निटी से, जिसका अर्थ होता है शाश्वतता। वेदों में मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटा गया है। पहला
ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में पदार्पण का नाम ही परिणय अथवा विवाह है। जगत के छोटे से छोटे अणु से लेकर बड़े से बड़े पदार्थ का उद्भव इसी संयोग प्रक्रिया द्वारा होता है, चाहे वह मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, लता हो, वनस्पति या कुछ भी हो। बस इन्हीं कारणों से हमारे आचार्यों ने इसे मनुष्यों के लिए अनिवार्य बताया है। लग्न यानी कि पुरुष के कर्तृत्व और स्त्री के समर्पण का सुभग मिलन। पुरुष यदि गद्य है तो स्त्री पद्य, और इसी गद्य पद्य के संग्रह का नाम ही जीवन है लग्न क्या, यह लग्न करने वाले भी नहीं जानते। अनजानपन में भी सभी जन लग्न तो कर डालते। संसार लगता है मनोहर, दिन बीते आनंद में, धन्य गृहस्थाश्रम बने भगवान की अभिदृष्टि से। मिटाकर छोड़ के रंग रूप और सागर से है मिलती, मिटाकर के मधुरता को नदी सागर सी है दिखती। विवाह का अर्थ है स्त्री का पति में पूर्ण मिल जाना, धरे जीवन चरण उसके उसी का है बने रहना। नरिख कर कांत के मुख को सती उर में सदा हंसती, सती की स्नेह मूर्ति ही पति उर में सदा रमती। सीता कहती हैं कि राम विहीन अयोध्या मेरे लिए अरण्य समान है, और राम के साथ में अरण्य भी मुझे अयोध्या समान लगता है। स्त्री सर्वत्र पति को ही अनुसरती है। पतिव्रता स्त्री परछाई की तरह पति का अनुसरण करती है। विश्वास ही दाम्पत्य जीवन की नींव है। पत्यर्जुनो यज्ञ संजोगे, अर्थात यज्ञ कार्य में पति के साथ जो रहती है वही पत्नी कहलाती है। इसलिए पत्नी को सहधर्मचारिणी भी कहा जाता है। ब्राह्मण अग्नि और माता पिता को साक्षी मानते हुए वधू वर को और वर वधू को अपना जीवन अर्पण करता है। यह समर्पण सिर्फ शरीर तक ही मर्यादित न रहते हुए मन, बुद्धि और आखिर में अहंकार के समर्पण तक आगे बढ़ना चाहिए। समग्र रूप से मैं तेरी हूँ, तू मेरा है, ऐसा भाव वर वधू के मन में होना चाहिए। अतः हे सौभाग्यकांक्षिणी प्रिय, मुझे सभी प्रतिज्ञाएं स्वीकार है। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु, चिरायुरस्तु, गोत्राभिवृद्धि, धनधान्य समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु, वलमस्तु, रिपुक्षयोस्तु, वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। अर्थात आपका कल्याण हो, आप दीर्घायु बनो, अपने गोत्र की अभिवृद्धि के साथ साथ आप धनधान्य से समृद्ध बनो, ऐश्वर्य से युक्त बनो, बलवान बनो, आपके शत्रु का नाश हो, आपके कुल में सदैव हरिभक्ति बनी रहे। शुभं करोति कल्याणम।